भोले भंडारी। आज दिनांक 21 मार्च 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी दोस्तों लगभग दोपहर का समय हुआ है। मैं आज का डिवाइन मैसेज आपको बताता हूँ। यह आकाशवाणी है। पता नहीं कौन मुझे ये मैसेज भेजता रहता है। ऐसा लगता है जैसे देव शक्ति मुझे ये सौंप करके जाती है हूबहू। आज का मैसेज सुनिए। इसको एक फैक्ट मान लो, एक भविष्यवाणी मान लो जो उन्होंने बोला है। देखिए, दुनिया की ठेकेदारी लेने वाले ये लोग I-12, A-19, एजेंडा 21, M2, B7, K10, Z16, B16, N12, A14, NWO, दुनिया की ठेकेदारी लेने वाले ये लोग ग्रुप्स, संस्थाएं, ये लोग जो मैंने अभी बोले हैं नाम, जिनके कोडवर्ड में जो चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ आज की पॉपुलेशन के 21% लोग ही रहें, 21% लोग ही रहें। क्या अब ज़्यादातर दर्दनाक तरीके से समय से पहले मरने वाले हैं? देखिए, ये एक प्रश्न है, एक संभावना है कि दुनिया के ठेकेदार लोग, जैसे ये कुछ नाम हैं, इनमें से जो ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में इतने ही लोग बचें, बाकी लोग विदा हो जाएं, क्या ये लोग समय से पहले और दर्दनाक तरीके से मरने वाले हैं? ये एक प्रश्न है। इट इज़ क्लियर। अब इसका उत्तर सुनिए। अब इसका उत्तर ये क्या है कि ये देव शक्तियों का उत्तर है असल में, तो जो मेरे से मैच खाता है और मैं भी जिसका ऐसा मानता हूँ। हाँ, इसका उत्तर सुनिए। हाँ, ये संभावनाएं नहीं है, नहीं, ऐसा ही होगा। ऐसा ही क्या होगा कि ये लोग जो ऐसा करने की कर रहे हैं, समय से पहले और दर्दनाक तरीके से मरेंगे ज़्यादातर लोग। देखिए, मैंने बहुत ही स्पष्ट बोल दिया है देव शक्तियों का ये कि ज़्यादातर लोग समय से पहले और दर्दनाक तरीके से ये वो मरेंगे जो ये ऐसा कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा चाहते हैं। क्यों भाई ऐसा होगा? उत्तर सुन लिया आपने। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने, कुछ भी समझ लो, ईश्वर ने, प्रकृति ने कुछ चूहों को हल्दी की गांठें दे दी। प्रकृति ने, ईश्वर ने कुछ चूहों को हल्दी की गांठें दे दी और वे अपने को पंसारी बन बैठे। वे अपने आप में पंसारी बन बैठे और अब कहते हैं कि कौन होता है ईश्वर, और अब कहते हैं कौन होता है ईश्वर। अब इसका आप थोड़ा स्पष्टीकरण देख लीजिए। दुनिया में लोग बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट हैं, पैसे के मालिक हैं, धर्माध्यक्ष हैं, ये जिनके हाथ में बड़ी बड़ी सत्ता, नॉलेज या जो भी कुछ आ गया है, वे आज क्या कर रहे हैं? जैसा कोरोना में हमने देखा, कोरोना में कैसा मानवता के साथ किया गया, हल्ला मचा गया, और बाद में पता चला कि ये तो क्रिएटेड चीज़ थी, डुप्लीकेट थी, अपने फ़ायदे के लिए, पैसा बनाने के लिए लोगों ने ऐसा किया। मतलब लोग कितनी बड़ी मजाक बना सकते हैं मानवता के साथ, दुनिया के साथ कितनी बड़ी मजाक कर सकते हैं। और वे ये लोग हैं जो समझते हैं कि हम तो ठेकेदार बन गए हैं, चाहेंगे जैसा करेंगे। उनके बारे में हैं, उनके कुछ के नाम लिखे हैं, लगभग 8-10 के, कि क्या ये लोग
समय से पहले दर्दनाक तरीके से मरेंगे? उत्तर है हाँ। यह कोड नंबर दिया हुआ है और ये आपको क्यों ऐसा मरेंगे? क्योंकि ईश्वर एक बड़ी चीज़ है, ईश्वर एक बड़ी चीज़ है और हमारा पोजीशन इस दुनिया में लगभग ऐसा ही है जैसे आदमी के सामने चींटी। प्रकृति के सामने हम क्या है कि लगभग चींटी, चूहे या हरी पत्तियों पर लगने वाले छोटे छोटे जो कीड़े, ऐसी पोजीशन, इससे भी डाउन पोजीशन है हमारी। लेकिन हमको कुछ मिल जाता है, पैसा, धन, सत्ता, कुछ नॉलेज या कुछ भी, तो हम समझते हैं कि मानव समझते हैं कि अब हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं। प्रकृति ने 800 करोड़ अपने मानव बच्चों को इस दुनिया में भेजा है, पैदा किया है कि बच्चों देखो ये दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, या जो भी उसका प्रयोजन है प्रकृति का, ईश्वर का। तो उसके पास इसकी प्लानिंग है, जो ऐसे ही पैदा नहीं कर दिए। मानव उसका पुत्र गलती करता है तो प्रकृति उनको दंड देती है, मान लिया। लेकिन ये लोग अपनी कलुषित मानसिकता से जो ये कर रहे हैं, इनको तो प्रकृति दंड देगी और प्रकृति इस तरह से दंड देगी कि समय से पहले और दर्दनाक तरीके से इनमें से ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे। आप और हम ये विचार कर सकते हैं कि भाई ये जो बंदे हैं जो गॉड्स मैसेंजर होंगे, मतलब प्रकृति वैसे भी तो मारती है, अकाल में, महामारी में, कोई प्राकृतिक दुर्घटना में, या जिस भी तरह से प्रकृति लाखों करोड़ों लोगों को मारती भी तो जाती है, और प्रकृति को और ज़्यादा मारने होंगे। तो क्या पता इन लोगों को ये काम दिया हो। आप ये कह सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रकृति ऐसा कर सकती है। प्रकृति कईयों को ये डिप्यूट करती है कि उसको मारो या ऐसा करो। देखिए, प्रकृति में कैसे करती है, वह किसी से कराती है, क्योंकि सारी चीज़ उसकी हैं, सारा आधिपत्य वैभव उसका है, तो किसी से भी कुछ भी करा लेती है। लेकिन यहाँ पर यह कहना है कि 800 करोड़ में से सिर्फ 21% ही हम रहने देंगे, दुनिया में रहना चाहिए, और ये इसमें अब ये देखना है कि यह प्रकृति का, ईश्वर का आदेश है कि इन लोगों की मानसिक विकृति है। तो हम डिटेल में पाएंगे कि यह इन लोगों की मानसिक विकृति ज़्यादा है। ये प्रकृति के साम्राज्य में इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि प्रकृति का ये एक भी झटका नहीं झेल सकते। इसलिए देखना, निकट भविष्य में ये लोग मारे जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि सत्ता, धन, वैभव की वजह से ये लोग पगला गए हैं। चाहे भारत के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे चीन के हो, या कोई भी हो, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो आपको काम दिया है आप कर सकते हैं, चाहे उसमें हजारों लोगों का वध करना ही क्यों न हो। लेकिन यह देख लो कि क्या वह ईश्वरीय आदेश है कि हमारी मनोविकृति है। आज दुनिया में ये मनोविकृति है, इसलिए इनके साथ ऐसा होगा। हमें यही मैसेज आया है और हम भी ऐसा ही समझते हैं। और सुनो, और आप सुन लीजिए। देखिए, हमारे साथ जो ये हम बोल रहे हैं, जो घटनाएं, जो मैसेज हमारे पास आते हैं, वह हमें अपनी बुद्धि की उपज कम और एक परा बुद्धि है, जो डिवाइन विजडम है, वह ज़्यादा लगती है कि हमें तो ये सिर्फ हैंडओवर कर दी जाती हैं बातें। करने वाला तो कोई और एजेंट है, और वह हमसे ये कहता है, आप ये मत कहना कि मंगल क्यों अपने आप के बारे में ये कह रहा है। मैं अपने आप के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर जिससे जो कराता है वही होता है।
आदमी अपने प्रयत्नों से ऐसा नहीं कर सकता यदि प्रकृति उसका साथ नहीं दे तो। इसलिए ये भी सुन लो, ये नोट कर लो कि हमें ये कहा जाता है, हमें ये कहा गया है कि भारत अब भुगतेगा तो सही, और उसको ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुननी पड़ेगी। इसलिए भी भुगत रहा है कि ये नहीं सुन रहा, और बाद में भी यही सुनने के बाद में उद्धार भारत का हुआ। और भारत ही नहीं, ज़्यादातर दुनिया को यह वाणी सुननी पड़ेगी, देववाणी जनवाणी। ये हम अपने घमंड में आकर नहीं कह रहे, हमारा तो कोई घमंड है नहीं, हमारी औकात क्या है। ये एक आकाशवाणी है, ये डिवाइन मैसेजेज हैं जो हमें दिए जा रहे हैं, जिसको हम आपको बता रहे हैं। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।